है डेरिवेटिव। इसके पहले हमने स्टडी किया व्हाट इज द लिमिट। अब इसका दूसरा टॉपिक चैप्टर नंबर 13 इज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स आर बेसिकली यूज टू मेजर द रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव को हम यूज करते हैं रेट ऑफ चेंज के लिए। किस तरीके का चेंज थोड़ा सा देख लेते हैं, अपने आसपास ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है दैट इज द एक्सीलरेशन। एक्चुअली बेसिकली है क्या ये चीज़ें, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप स्पीड, आप बाइक से जा रहे हैं, किसी स्पीड से जा रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर टाइम पे जितनी अपनी बाइक की स्पीड चेंज होती है, चेंज कर रहे हैं बार बार, तो दैट मीन्स आप कितना एक्सीलरेट कर रहे हैं, एक्सीलरेशन का कितना यूज़ कर रहे हैं और बाइक को स्पीड अप कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी स्पीड में, तो चेंज इन द स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ओके, अब ये थोड़ा सा साइंटिफिक वर्ड है, हो सकता है आप नहीं समझ पाए हों अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो इसको भी ऐसे देख लेते हैं। फॉर टाइम बीइंग, कोई भी स्टॉक है, स्टॉक मार्केट की बात कर लेते हैं, तो कोई भी स्टॉक है तो उसका ग्राफ सपोज करिए यूं बन रहा है, तो इस ग्राफ में रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टाइम की लाइन है, दिस इज टाइम की लाइन है। टाइम लाइन मीन्स डे बाय डे कितना चेंज आ रहा है, और ये उसकी वैल्यूज़ को, एसेट्स को डिनोट कर रहा है। तो सिंपल है, रेट ऑफ चेंज सो मेनी फैक्टर्स होते हैं। अगर आप रॉकेट साइंटिस्ट हैं तो रॉकेट की जो स्पीड है उसमें कैसे चेंज हो रहा है, तो हमें रेट ऑफ चेंज हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी एज जैसे धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं तो आपकी पर्सनालिटी में क्या चेंज हो रहा है, दैट इज़ आल्सो वन काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज। सो रेट ऑफ चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अब जैसे आप अगर कहीं शॉपकीपर हैं, मार्केटर हैं, तो सो मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू गेन प्रॉफिट। तो मार्केट है, शॉपकीपर्स हैं, तो ढेर सारा आपका प्रॉफिट जो होता है, जो भी प्रॉफिट होगा दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑन टू मेनी फैक्टर्स। तो किस रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट को देख रहे हैं, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है तो आपका प्रॉफिट भी उसी रेशियो में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आपने जो भी बिजनेस खोला हुआ है वो किस टाइप का बिजनेस है, उसकी क्या डिमांड है मार्केट में, तो टू मेनी फैक्टर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, थर्ड फैक्टर इज नोन एज डेरिवेटिव। किसी के रिस्पेक्ट में हो सकता है। तो सिंपल हम डेरिवेटिव की पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। इसका आप मैक्सिमम यूज़ करेंगे 12th क्लास में, तो अभी हमें सिर्फ डेरिवेटिव के बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट पर कंसंट्रेट करना है। लिमिट के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ यूज़ करेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो सपोज एफ एक्स इज अ फंक्शन, y is equal to fx, we have to take the derivative of this with respect to x। तो डेरिवेटिव का सिंबल होता है dy of dx। एक्चुअली इसको ddx ऑफ y पढ़ते हैं, बट इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं, dy by dx। इसका हमें डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx upon h। This is known as derivative of this function with respect to x। इसकी वैल्यू ये होती है जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। एंड दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव ऑफ fx using first
प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके ये डेरिवेटिव की डिफिनीशन आपको बताई जा रही है. सो लिमिट, लुक एट वंस अगेन, dy by dx is equal to limit h tending towards 0 f of x plus h minus fx upon h. that is the meaning of derivative. तो ये डेरिवेटिव हमें करना है, बट डेरिवेटिव करने के लिए लिमिट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए. आपने डिफिनीशन में देख रहे हैं लिमिट इज देयर, सो यू हैव टू आइडिया अबाउट द लिमिट. लिमिट का आइडिया आपको होना चाहिए. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क. फाइंड आउट करना है. हमारे पास क्वेश्चन है fx is equal to 2x minus 1. इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. विद रिस्पेक्ट टू x ही होगा. ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. हमने किया डी एक्स ऑफ fx, x के रिस्पेक्ट में हमें इसका डेरिवेटिव करना है. तो डेरिवेटिव का फार्मूला हम यूज़ करेंगे जो हमने पढ़ रखा है. लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0, h tending towards 0, f of x plus h minus fx upon h. So this is limit h tending towards 0. f of x plus h का मीनिंग क्या हो गया? ये आपका fx है. x के प्लेस पे आपको x plus h पुट करना है. यहाँ पे देख लीजिए x के प्लेस पे आपको x प्लस एच पुट करना है. 2 ऑफ x प्लस एच माइनस 1 माइनस एफ एक्स को कॉपी करिए. 2x प्लस 1 अपॉन h. ओके, सो जैसे डिफिनीशन थी हमने वैल्यूज को पुट कर दिया. नेक्स्ट वन इज लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0. This is 2x plus 2h minus 1 minus 2x plus 1 upon h. यहाँ से 2x is cancel out by 2x, 1 is 1. So we have limit h tending towards 0, 2h upon h cancel, and this is finally 2. The answer, final answer is 2. इसका आंसर कितना हो गया? 2 is the answer of this question. Take one more question. Okay, डेरिवेटिव हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करके. सो y का डेरिवेटिव dy by dx and that is equal to, it can also be written as f dash x. ओके, ये भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम आई कैन आल्सो राइट वाई डैश. तो यू कैन राइट दीज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट अ डेरिवेटिव ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन. अगला हमारा डेरिवेटिव है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. साइन एक्स का डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हमें प्रूव करना है. वाई इज इक्वल टू साइन एक्स. सो वी हैव टू फाइंड आउट द यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल. कैसे यूज करेंगे देखिए. Derivative, that means y dash, limit h tending to 0, sin x, sin f of x क्या होगा? sin x के प्लेस पे x प्लस h माइनस sin x अपॉन h. अब यहाँ पे हमें यूज लिमिट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. एक्चुअली बेसिकली हमारा जो पर्पस था डिफ्रेंशिएट करना लिमिट्स के क्वेश्चंस में और इन सारे क्वेश्चंस में जो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू अप्लाई कर देते हैं. सो लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0, sin c minus sin d, that is 2 cos of c plus d by 2. So x plus h by 2 into sin x plus h minus x, that is sin h.
upon h. It can also be rewrite like this: limit h tending towards 0 to up, you can take it outside, cos of x plus h by 2 upon h minus into, not minus, into sin h upon h. तो ये पोर्शन तो 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, sin h अपॉन h दैट इज 1, फेमस 1. cos x प्लस h बाई 2 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ पे भी h होगा नहीं, ये भी ध्यान दीजिए, तो आप सिंपली cos x प्लस h में अगर वैल्यू पुट करते हैं तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी. दिस आंसर इज cos x. तो डेरिवेशन ऑफ sin x इज cos x. इन फैक्ट 2 cos x क्वेश्चन के इस पार्ट के सॉल्यूशन पे आता है. एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे हमने फार्मूले में थोड़ी सी वैल्यू पुट नहीं की है. साइन सी माइनस साइन डी मीन साइन ए माइनस साइन बी, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन एक्स इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2. फार्मूला आप देख लीजिए, साइन सी माइनस साइन डी मीन्स दोनों एंगल को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस साइन से. दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो हम साइन पहले लिखेंगे, कॉस सी माइनस डी बाई 2. ऐसे ही साइन माइनस का फार्मूला है तो हम कॉस पहले लिखेंगे और साइन को बाद में लिखेंगे. तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं, हम इन्हीं फार्मूलों का यूज़ कर रहे हैं. ओके, तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट. तो यहाँ हमें 2 cos x प्लस एच बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h, 2 कॉमन कर लिया, cos ऑफ x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 और 2 कॉमन किया. अब इस 2 को आप नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिखेंगे. सो दिस पोर्शन इज 1 साइन x अपॉन x, और इस ये पोर्शन में अगर आप h पुट करेंगे दिस इज 0 एंड द फाइनल आंसर इज cos x. फाइनल आंसर क्या है? cos x. तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. बुक के एग्जांपल नंबर 10 को देखते हैं. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सिंपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना है. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये फार्मूला है. x के प्लेस पे आपको पुट करना है x प्लस एच, और यहाँ पे फंक्शन कैसा है? एक्स स्क्वायर. x के प्लेस पे x प्लस एच पुट करेंगे, दैट मीन्स x प्लस एच होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच. और इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करके. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करके इजिली यू कैन सिंप्लीफाई इट. ओके, सो या फिर आप a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला यूज़ करिए, बेटर होगा. सो यू कैन यूज़ a प्लस बी ए माइनस बी. ए प्लस बी यूज़ करेंगे, यहाँ पे इसका एक्सपेंशन लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल. सो दिस इज h भी कॉमन कर लीजिए यहाँ से. सो h प्लस 2x. अब यहाँ पे 0 पुट करिए, सो दैट इज 2x. मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? 2x है एग्जाम्पल्स में. ओके, सो एक बार इन्हें जरूर आप प्रैक्टिस करिए. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव. जो डेरिवेटिव है उनमें कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, मीन्स बेसिकली उनमें प्लस माइनस कैसे हम डील करते हैं ये देखेंगे. अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव.
सो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स हम चेक कर लेते हैं। पहला, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शंस एंड वी टेक द डेरिवेटिव। सपोज हमें डेरिवेटिव लेना है, हमारे पास दो फंक्शंस के एडिशन है, अब डेरिवेटिव कैसे होल्ड करेगा? तो यहाँ पे हमें सिंपली फैक्ट को याद रखना है, देयर इज नो नीड टू डेराइव देम। ओके, अब तो यहाँ पे क्या होगा, डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएगा, दैट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। जब भी टू फंक्शंस हैं, यू कैन सेपरेटली डेरिवेटिव एंड ऐड देम। यहाँ पे ऐसे सेम केस सब्ट्रैक्शन के केस में भी होगा, दैट मीन्स आपका सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्या आपको याद रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज द सेकेंड वन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, व्हाट हैपन इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो वहाँ पे हमें कैसे डील करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इफ यू टेक द डेरिवेटिव, दिस यू कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू सेकंड एज इट इज, मीन्स एक बार आप जब भी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस हो तो फर्स्ट, कोई भी एक फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, एक फंक्शन का हमें डेरिवेटिव करना है, दूसरे को एज इट इज रखना है, प्लस फिर से जो फर्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव नहीं हुआ है उसका डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखना है, दैट मीन्स एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये आपको याद रखना है। एंड डेरिवेटिव ऑफ product of two functions is also known as UB are two functions. If we are going to take the derivative, dash means derivative. So it is U dash B plus BU dash. Simple वही मीनिंग हुआ जिसको आपने फर्स्ट में किया है, यहाँ पर डैश कर दीजिए B dash U। तो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को हम ऐसे ट्रीट करते हैं। This formula is given by Leibniz, so it is also known as the Leibniz rule of derivative. What I say? Leibniz rule of this Leibniz rule. तो MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, what is the Leibniz rule in case of derivative? तो Leibniz rule gives us the idea about the product of two functions. तो हमारे पास दो फंक्शंस हैं, how we deal with them. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैं ले लेता हूँ। सपोज करिए हमारे पास x है प्लस साइन x है, सॉरी x इंटू साइन x कर लेता हूँ मैं, कोई भी एग्जांपल हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब x एक फंक्शन है, साइन x फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लेबनीज रूल हमें इसके डेरिवेटिव कैसे करने होंगे, पहले x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू साइन x प्लस साइन x का डेरिवेटिव x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x। दिस इज द लेबनीज रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन केस ऑफ डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट है कोशेंट रूल, या जिसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस में हम डेरिवेटिव कैसे ट्रीट करते हैं। वी आर गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। हाउ वी डील विद दिस, सो दिस इज इक्वल टू जी एक्स होल स्क्वायर अपॉन, ये तो डिनोमिनेटर में जो है उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डिनोमिनेटर का फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर into differentiation of denominator. This is the division of two function and also known as quotient rule. तो ये हमारा quotient rule of derivative भी है, इसके पहले हमने लेबनीज रूल देखा, ये quotient rule है। तो नाम भी थोड़े थोड़े याद रखने हैं और आपको प्रोसेस तो आना चाहिए कंप्लीट। नेम तो आप एक बार भूल भी सकते हो बट प्रोसेस नहीं भूल सकते। नेम एमसीक्यू में वो मे बी दे आस्क व्हाट इज द क्वोशिएंट रूल, व्हाट इज द लेबनीज रूल ऑफ, तो यू हैव आइडिया अबाउट दीज। अभी ये आप डेरिवेशन देख रहे होंगे पेज नंबर 310 पे, ये इस साल डिलीटेड है,
Okay, that means this particular derivation has been deleted. बट आप सीबीएसई में देखेंगे तो कुछ भी डिलीट नहीं है, बट यहाँ पे ये डिलीट इसलिए क्योंकि यहाँ पे बायनोमियल का यूज हुआ है, बायनोमियल इज डिलीटेड. ओके, तो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली हम इस थ्योरम को ही याद कर लेते हैं. एक थ्योरम है आपके सिलेबस में, है बहुत सिंपल है. इफ वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन हैविंग n पावर टू x, दिस इज n टाइम्स ऑफ x की पावर n माइनस 1. सपोज हमें डेरिवेटिव लेना है x क्यूब का, तो यहाँ पे n इज 3, सो 3x स्क्वायर. सो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट ये याद रखना है, देयर इज नो नीड टू डिराइव इट, बट एज अ रिजल्ट वी हैव टू रिमेंबर इट. ओके, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन इज, हमने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रखा है, उसकी हेल्प से हम एक्सरसाइज करेंगे. कुछ फार्मूले भी मैं आपको बताऊंगा जो एक्सरसाइज हेल्प करने में मदद करेंगे. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10. एक्स इज इक्वल टू 10 पे हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे. फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसका डेरिवेटिव करना है एट एक्स इज इक्वल टू 10. तो जिस भी पॉइंट पे डेरिवेटिव करना है, जब x की वैल्यू 10 होगी, तो पहले आप डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे. प्रोसेस क्लियर है. सो एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2. अब आप यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम इसके डेरिवेटिव निकालते हैं. लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h. So this is equal to limit h tending towards 0 f of x plus h means x plus h whole square, x plus h whole square minus 2 minus fx means x square minus 2 upon h. So limit h टेंडिंग टूवर्ड्स 0, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन h. कैंसिल आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर एंड फाइनली दिस इज h से h भी कैंसिल होगा. लिमिट h टेंडिंग टू 0, h कॉमन किया, दैट इज h प्लस 2x अपॉन h. कैंसिल. अब आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिस इज 2x. h के प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है, तो दैट इज 2x. सो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 इज 2x. अब एट x is equal to 10, that means x की वैल्यू हमें 10 पुट करनी है. तो आंसर इज, सो डेरिवेटिव इज, सो आप ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे बॉक्स बना दे सकते हैं, x इज इक्वल टू 10 पे, दिस इज 20. द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1, x का डेरिवेटिव निकाल लीजिए. आपको अभी फार्मूले भी बताया है, इन फार्मूलों को 1 मार्क्स के लिए यूज कर सकते हैं. x की पावर n का डेरिवेटिव क्या है? n टाइम्स ऑफ x की पावर n माइनस 1. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100. सो ये भी आप कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल. जो अभी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल जो रूल पढ़े उसका यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल वी हैव टू फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 6. एक्स क्यूब माइनस 3 माइनस 27. वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस using the first principle.
आई थिंक दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर, एक बार चेक करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं। आई विल डिस्क्राइब 1 और 2 पार्ट्स, बाकी सारे सेम है। सो ये है आपका क्वेश्चन, सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। लेट अस टेक दिस इज एफ एक्स, ये एफ एक्स है। सो अब यहाँ पे हम करते हैं हाउ टू डील विद दिस। फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करना है। फर्स्ट प्रिंसिपल के सारी डिफिनीशंस आपको याद होंगी। सो ये एफ एक्स हो गया। सो डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ओके। एफ ऑफ एक्स प्लस एच मीन्स एक्स के प्लेस पे आपको एक्स प्लस एच पुट करना है, एक्स प्लस एच क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच, ये करना है। सो दिस इज बेसिकली लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर एच प्लस 3 एक्स एच स्क्वायर माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन एच। कैंसिल करते हैं, माइनस 27 प्लस 27 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये सारे कैंसिल हो गए। फिर से हमने एच को कॉमन किया एंड व्हाट वी हैव लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0। आप एच कॉमन करिए। सो फाइनली वी हैव 3x स्क्वायर प्लस 3x एच। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो आंसर इज 3x स्क्वायर। दिस इज द आंसर यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपल है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, ये। तो आपके पास हमने यहाँ पे हर जगह आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे आपको फार्मूले यूज़ करने हैं, क्योंकि यू हैव आइडिया अबाउट द फार्मूला एक्स की पावर एन, डेरिवेटिव इज एन टाइम्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1। ऐसे यहाँ पे आप के पास ये फंक्शन है। अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए एफ एक्स इज गिवन। अब जैसे ही डेरिवेटिव करेंगे एक्स की पावर 100, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या बताया, एन टाइम्स ऑफ एक्स की पावर एन माइनस 1, जो भी पावर्स है प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। तो और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, 100 एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव 100 इंटू एक्स की पावर 99। चलिए, सो 100 इंटू एक्स की पावर 99, 100 कैंसिल आउट, एक्स की पावर 99 देन एक्स की पावर 98 लेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी, ये मैं फिर से इसका डेरिवेटिव आपको बता देता हूँ। सो एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव करेंगे तो 100 इंटू एक्स की पावर 99 होगा, अपॉन 100 होगा, तो कैंसिल हो जाएगा एक्स की पावर 99। ऐसे नेक्स्ट होगा एक्स की पावर 99 अपॉन 99, एक्स की पावर 99 का डेरिवेटिव होगा 99 इंटू एक्स की पावर 98 अपॉन 99। फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स इन द सिमिलर पैटर्न लास्ट वाला डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ध्यान रखिएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। सो हमारे पास बेसिकली x की पावर 99 से लेके 1 तक के मेंबर्स हो गए।
ओके, सो नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन, ये क्या है, क्वेश्चन इज कि हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव एफ डैश एक्स, एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0। ओके, तो सिंपल, अभी हमने एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लिया है। एफ डैश एक्स इज एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 डॉट 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 प्लस 1। अब जब एफ डैश 1 फाइंड आउट करना है तो एक्स के प्लेस पे हमें एफ डैश एक्स के प्लेस में एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, 1। अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, ये 99 टर्म्स है, तो हमें यहाँ पे 100 टर्म्स है, यहाँ पे लिख देना है 100, क्योंकि सारे 1 1 1 1 ऐड होते जाएंगे। और एफ डैश 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश 0, अगर आप इस पे 0 पुट करोगे दैट इज 1, तो यू कैन राइट एफ डैश 1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ एफ डैश 0। ओके, कंप्लीट हो गया।